ईरान के खर्च द्वीप पर भी हमला किया है। बताया जा रहा है कि द्वीप ईरान का करीब 90% तेल का कारोबार करता है। यूएस का ऑपरेशन क्या है जिसकी वजह से उसे लंबा नुकसान भी हो सकता है और पूरी दुनिया को ये नुकसान उठाना पड़ सकता है। फारस की खाड़ी में है ईरान का ये खर्च द्वीप, जिसके बारे में ये पता चला था कि वहां पर हमला किया गया है और अमेरिका अभी और ज्यादा हमले यहाँ पर करने की सोच रहा है। फारस की खाड़ी में मौजूद खर्च द्वीप सबसे ज्यादा अहम है। ये यहाँ पर इसकी स्थिति है। यहाँ से मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का व्यापार होता है, लेकिन अगर इस जगह को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। ईरान के तेल व्यापार का यह सबसे अहम केंद्र बताया जा रहा है। इसके साथ ही सभी ठिकानों से यह पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है हर जगह पर। कुल क्रूड ऑयल सप्लाई का 90% खर्ग से ही सप्लाई किया जाता है, यह भी बताया गया है। 10 ऑयल टैंकर एक साथ यहां से लोड हो सकते हैं, यह भी बताया जा रहा है। कुल स्टोरेज क्षमता 30 मिलियन बैरल है यहाँ की। इसके अलावा लोडिंग क्षमता 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है। ये 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहाँ से भेज सकता है, ये इसकी क्षमता है। खर्ग द्वीप इसीलिए अहम है क्योंकि यहाँ से तेल हर जगह पर पहुंचाया जाता है, लेकिन अगर इससे नुकसान हुआ तो ग्लोबली इंटरनेशनली हर जगह पर जो कच्चे दाम की कीमतें हैं उसमें जबरदस्त उछाल होगा। अब खबर यह है कि इजराइल ने ईरान का हमला भी नाकाम कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल को इस दौरान इंटरसेप्ट किया गया है। मिसाइल के टुकड़े गिरते हुए दिखाई दिए हैं उत्तरी इजराइल में, हाइफा में। इजराइल ने जो ईरान की तरफ से हमला किया गया था उसे नाकाम किया है। इस दौरान जो बैलिस्टिक मिसाइल से उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है। यहाँ उत्तरी इजराइल में हाइफा में ये हुआ है। ये जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इंटरसेप्टर्स है जो अभी आपने हवा में रॉकेट की तरह देखे, ये यहाँ पर भेज करके मिसाइल भेज करके नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इस मिसाइल को यहां इंटरसेप्ट किया गया है और ये इजराइल की तरफ से किया गया है इंटरसेप्ट। अब किस तरीके से इंटरसेप्ट किया गया है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये ऊपर से नीचे आते हुए गिरे, उसके पहले ही इसे भेदने के लिए आसमान में इंटरसेप्टर्स भेज दिए गए थे और ये खाली जगह पर पूरी तरीके से ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट नहीं होता, बस इसके कुछ कण गिरते हैं जिससे बहुत ज्यादा नुकसान इन्हें नहीं उठाना पड़ता है। ये आप जो आसमान की तरफ जाता हुआ रॉकेट देख रहे हैं, ये जो मिसाइल है इससे नुकसान करने का प्रयास किया जा रहा था और ये नुकसान ईरान पहुंचाना चाहता था इजराइल के हाइफा में। हालांकि हाइफा में भी उसने तबाही लाई हुई है, ऐसा नहीं है कि हाइफा में नुकसान नहीं हुआ। हाइफा में नुकसान हुआ है और ये जो क्लस्टर बम भेजे जाते हैं, जो मिसाइल्स भेजी जाती है, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है, लेकिन इसे हवा में ही भेद दिया गया इंटरसेप्टर्स की सहायता से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी हम रुख कर लेते हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आईएईए का बड़ा दावा देखने को मिला है। आईएईए की तरफ से कहा गया कि ईरान अभी भी परमाणु बम बनाने में सक्षम है। ये बड़ा दावा आईएईए की तरफ से किया गया है। यूएस और इजराइल के दावों को आईएईए ने नकार दिया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो दावा है वो खारिज किया जाता है, लेकिन आईएईए ये कह रहा है कि अभी भी परमाणु बम बनाने की क्षमता ईरान रखता है। हालांकि ईरान इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन ये भी तो नहीं बता रहा है कि ईरान के पास जो 440 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम है वो आखिरकार कहां है। अब यूएस इजराइल के दावों को आईएईए नकार रहा है क्योंकि यूएस और इजराइल ये कह रहा था कि ईरान कभी भी परमाणु सक्षम राष्ट्र नहीं बन पाएगा, हमने वहां पर इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। लेकिन आईएईए कह रहा है कि ईरान अभी भी परमाणु बम बनाने में सक्षम है और यूएस इजराइल जो दावा कर रहे हैं हम उसे नकारते हैं। एजेंसी की तरफ से ये दावा नकारा गया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो परमाणु हथियारों के बारे में सारा लेखा जोखा रखती है। उस एजेंसी की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है। ऐसा नहीं कि उसकी क्षमता खत्म हो गई है, उसके ढांचों को आपने समाप्त कर दिया। इनरिच्ड यूरेनियम के बारे में अभी भी आपको पता नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या। दूसरी तरफ हाइफा में ईरान बार बार तबाही लाने का प्रयास कर रहा है, उसे सफलता भी कुछ हद तक मिल जाती है, लेकिन उसके बाद होता यह है कि हवा में ही इंटरसेप्टर्स को भेजा जाता है और मिसाइल्स को भेजा जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ तो अमेरिका को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में अब तक अमेरिका को अरबों डॉलर खर्च करने पड़े। बताया जा रहा है कि जंग के शुरुआत के 12 दिनों के बाद ये अमेरिका का खर्च बढ़कर 12 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। यानी अमेरिका को औसतन रोजाना 1 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। उधर पेंटागन ने 200 बिलियन डॉलर की नई मांग की है।
रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा कि ये राशि युद्ध में उपयोग किए गए हथियारों और गोला बारूद के भंडार को फिर से भरने, इजरायल की सैन्य सहायता जारी रखने और भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए आवश्यक है। अमेरिका के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स और पैट्रियट इंटरसेप्टर जैसे महंगे हथियारों पर खर्च हुआ। इसके अलावा विमानों के संचालन और ईंधन पर लगभग 30 मिलियन डॉलर रोजाना खर्च हो रहा है। अमेरिका ने जंग में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए थे, जिनके संचालन पर 15 मिलियन डॉलर प्रतिदिन का खर्च आ रहा था। फिलहाल जेराल्ड आर फोर्ड को वापस भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान के हमलों में अमेरिका को लगभग 2.55 बिलियन डॉलर कीमत के सैन्य उपकरणों का नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसमें कतर में एक उन्नत रडार सिस्टम भी शामिल है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से कम 16 अमेरिकी सैन्य विमान नष्ट हो गए। इनमें 10 MQ-9 रीपर ड्रोन भी शामिल हैं, जिन्हें दुश्मन की गोलाबारी में मार गिराया गया। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर ईरान ने हमला किया, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बताया जा रहा है कि कुवैत में 3 F-15 लड़ाकू विमान फ्रेंडली फायर यानी अपनी ही सेना की गोलीबारी में गिर गए, जबकि एक KC-135 टैंकर विमान ईंधन भरने के ऑपरेशन के दौरान नष्ट हो गया, जिसमें सवार सभी 6 क्रू सदस्यों की मौत हो गई। इसके अलावा सऊदी अरब के एक एयरफील्ड पर ईरानी मिसाइल हमले में 5 KC-135 विमान क्षतिग्रस्त हो गए। अब आपको बताते हैं कि F-35 फाइटर जेट कितना ज्यादा खतरनाक है। ये अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का और सबसे एडवांस फाइटर जेट है। ये विमान एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। F-35 नॉर्मल टेक ऑफ और लैंडिंग तो कर ही सकता है, ये शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने में भी सक्षम है, यानी ये एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। रनवे नहीं होने की दशा में भी ये लैंडिंग कर सकता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये। इसके कॉकपिट में टच स्क्रीन और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम लगा होता है, जिसमें पायलट को सभी जानकारियां रियल टाइम में ही मिल जाती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन F-35 को भी नुकसान हुआ है। इजराइल का ईरान पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है, जहां कैस्पियन सागर के किनारे बंदर अजाली पोर्ट पर अटैक हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल का ईरान पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है। इस दौरान इस हमले में क्या कुछ तबाही लाई गई है वो मैं आपको बताती हूँ। इजराइल ने यह हमला दरअसल ईरान पर किया है, ये कैस्पियन सागर में किया गया है। उसके बंदर अंजाली पोर्ट पर यह अटैक किया गया है। ईरान के नेवल बेड़े को इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है, ये दावा किया जा रहा है। तो ये बड़े नुकसान का दावा ईरान के नेवल बेड़े को लेकर के किया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल ये कह रहा है कि कैस्पियन सागर के किनारे जो बंदर अंजाली पोर्ट है वहां पर हमने अटैक किया है, जिससे ये बड़ा नुकसान उसे हुआ है। तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं। ये बताया जा रहा है कि ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उसकी वजह से ये दावा इजराइल कर रहा है कि हमने ईरान को एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। उसके नेवल पोर्ट पर यह हमला करके ये नुकसान उसे पहुंचाया गया है। हालांकि ये पहले बताया गया था कि नेवल पोर्ट पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी जहाज उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में नुकसान अगर ये हो गया है तो आर्थिक तौर पर भी उसे तोड़ने का प्रयास इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान को किया जा रहा है कि ईरान कमजोर पड़ जाए आर्थिक तौर पर। और आर्थिक तौर पर तबाही ईरान के अंदर अभी भी देखने को मिल रही है। 1 रियाल की कीमत कुछ भी नहीं रही है, लेकिन $1 की कीमत लाखों रियाल में पहुंच गई है। ये तो युद्ध के पहले ही था और अब और ज्यादा हो गया है। लोगों के लिए खाने पीने की जरूरी सामान खरीदना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि वो किस तरीके से अपनी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी पूर्ति कर सके और अपने खर्चों को उठा सके। अब इजराइल का ईरान पर बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है, जो कैस्पियन सागर के किनारे देखने को मिला है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, इस तस्वीर को जरा आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपको इसमें एक नाव भी नजर आ जाएगी, जिसके ऊपर ये ब्लास्ट किया गया है। ये पोर्ट है कैस्पियन सागर के किनारे का बंदर अंजाली पोर्ट, जिस पर ये नुकसान हुआ है, जिस पर ये अटैक किया गया है। ये घात लगा करके जो अटैक किया गया है उसकी वजह से ईरान के नेवल जो बेड़ा है उसे भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। जरा ये तस्वीरें गौर से देख लीजिए। वहां से गुजरती हुई एक शिप, वहां पर पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। जंग के दौरान अमेरिका बड़ा फैसला बदल सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के तेल पर से बैन हटा सकता है। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेट ने कहा
कि अमेरिका समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है। इससे 140 मिलियन बैरल कच्चे तेल का रास्ता खुल सकता है। दरअसल हॉर्मुज में तेल की सप्लाई बंद होने से दुनिया भर में हाहाकार मच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर जबरदस्त दबाव है, जिसकी वजह से वो जल्द ही तेल की कीमतों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों के मद्देनजर जल्द ही ईरानी तेल से प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेट ने कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा सकता है। ये तेल टैंकरों में फंसा हुआ है और प्रतिबंध हटने से ग्लोबल सप्लाई बढ़ाने और कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। बेंसेट के अनुसार अमेरिका उस ईरानी तेल पर से प्रतिबंध हटा सकते हैं जो अभी समुद्र में है। ये लगभग 140 मिलियन बैरल है। स्कॉट बेंसेट का कहना है कि प्रतिबंधित ईरानी तेल को ग्लोबल सप्लाई में शामिल करने से अगले 10 से 14 दिनों तक तेल की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। पिछले 2 हफ्तों में ज्यादातर समय तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर हो रही हैं। इसका कारण हॉर्मुज का बंद रहना है। इससे पहले अमेरिका रूस के तेल कारोबार को लेकर भी लचीला रुख अपनाने के संकेत दे चुका है। अमेरिका ने दूसरे देशों से अपील की थी कि रूस से तेल खरीदे, यानी रूस के जो टैंकर तेल से लदे हुए थे और जंग की वजह से फंसे हुए थे, अब उनसे भी रूस को फायदा होगा। साफ है कि जंग की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं और अब उन पर भारी दबाव है। वो ना तो जंग खत्म कर पा रहे हैं और ना ही सहयोगियों का दबाव झेल पा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।